3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ गई थी और अचानक कॉलेज क्यों जाना पड़ा। जैसे कि आपको बता दूँ, डीएलएड की एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, यानी कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और भी बहुत सारी बातें करनी है। तो ब्लॉग पर बनी रहिए, ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि आप लोग 5 जून तो कंप्लीट हो चुका, और आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने काफ़ी सारे पौधे लगाए होंगे, जो कि नियम है। नहाने से पहले मैं हमेशा ही मुल्तानी मिट्टी फेस पर अप्लाई करती हूँ और इसके बाद नहाने जाती हूँ। चलिए, तो अब थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए, जो कि हमारा जनरली हाउसवाइफ का मेकअप रहता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना, जैसे ही सिंदूर लगाती हूँ, तो वो सिंदूर ना पूरा अच्छे से बनता नहीं है। मेरी मम्मी ज़्यादातर छोटी सी लकड़ी सी ली रहती थी, उसी से लगाती थी और अच्छे से भरती थी। लेकिन मुझसे वो लकड़ी छोटी सी पकड़ते ही नहीं बनती, या तो फिर हाथ वो हो जाते हैं। इस वजह से मैंने तो ना लिपस्टिक का, आपने देखा होगा, जो वाटर प्रूफ लिपस्टिक रहती है, उसी का ब्रश है, उसी के ब्रश को ही मैं अब यूज करती हूँ। जैसे यदि मुझे लगाना होता है तो उसी से ही यूज करती हूँ, और किससे लग ही जाता है। पहले मैं उस छोटी सी लकड़ी से लगाती थी, तो सभी लोग ये कहते थे, तो लगता ही नहीं है कि मैरिड हो, और लगता ही नहीं है कि सिंदूर भी लगाती हो आप। सभी ज़्यादातर टोका करते थे, और मुझे लगा करता था सिंदूर दिखना नहीं चाहिए। और अब ऐसा लगता है कि दिखना चाहिए, अच्छा लगता है। धीरे धीरे हैबिट में आ गई। और ये जो है ना, आप देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ा सा फोटो शूट, ऐसी सिंपल फोटो शूट में जैसे कि आप लोग जानते हैं, जनरली हम छत में आते हैं तो लगता है चलिए देखते हैं हमारा कैमरा कैसा है। तो बस उसी उद्देश्य से हमने कहा चलिए देखते हैं हमारा कैमरा कैसा है। तो आई होप सिंपल सूट है, लेकिन फ़ोटो देखिए आप कितनी अच्छी आई हैं। मेरा कैमरा इतना अच्छा भी नहीं है, एकदम 9-10 हज़ार का मोबाइल कितना ही कीमती रहेगा, अभी का नहीं है, 3 साल तक होने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादातर मेरा ये रहता है, कभी भी मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती, ऐसे सिंपल ही फ़ोटो खिंचाती हूँ। तो मैंने बस यही है, सिंपल फ़ोटो शूट किया। आजकल आप लोग देखते हैं, बगैर फ़िल्टर के तो फ़ोटो ही नहीं खींचती हैं। और मेरी जो प्लानिंग थी, चलो सब्जी बनाना है, तो मैं इतनी रोई, मेरे चेहरे से आप मेरा फेस का रिएक्शन देख के तो समझ ही सकते होंगे। कोई प्याज ना बहुत लगती है आँखों में, तो बस इसी कंडीशन में मुझे इतना रोना आया। और वो ये मुझसे बोल रहे हैं कि क्या हो गया। तो मैंने सोचा अब क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। और बहुत प्याज लग रही थी, बहुत ज़्यादा। कोई प्याज बहुत लगती है, जो वाइट प्याज रहती है, जो ज़्यादातर ऐसा अनियन रहती है, तो वो बहुत लगती है। तो बस इसी तरीके से था कि वो प्याज बहुत लग रही थी आँखों में, और मैं रोते मैंने अनियन कट की। और फिर इसके बाद चलिए, और ये था शाम का टाइम का, तो ये था कि चलिए कुछ नहीं बनाना है, और ये सो ही रहे थे, तो मैंने कहा चलो बिरयानी ही बना ली जाए। तो बिरयानी में, जैसे आप लोग जानते हैं, प्याज तो डलती ही है। मैं हालांकि एक छोटी प्याज या 1.5 प्याज ही डालती हूँ, प्याज का भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं। और फाइनली ये कट हो चुकी है, इसकी वजह से इतना रोना आया। और ये अंडे भी बॉयल हो गए हैं, और चलिए अब बनाते हैं। अब ये नाइट का खाना है, जैसे मैंने बताया, सब्जी रखी थी, और तो उसी को हमने बोला खा लेंगे। और इसके बाद मिर्च ये हरे पत्ते आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है मीठी नीम, यानी कि कढ़ी पत्ता। और मिर्च हमेशा मैं छोटी 2 हरी मिर्च डालती हूँ। अब तो मैं 2 हरी मिर्च में ही, और ज़्यादातर 1 हरी मिर्च डालती, जैसे कि प्रीति रहती है तो 1 हरा मिर्च, और यदि नहीं रहती है तो 2 हरी मिर्च, 1.5 मिर्च। इसलिए क्योंकि ये हो जाता है, टेस्ट थोड़ी बहुत समझौता कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मैं किसी से समझौता नहीं करती हूँ। जितना हो सकता है उतना ही कर पाती हूँ, क्योंकि फिर किसी एक पर्सन की वजह से खाना ख़राब कर देना, ये भी थोड़ा गलत होता है, और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टेस्ट ना रहे। तो इसके बाद मैं आ गई थोड़ा छत में वॉक करने के लिए और ये था कि चलिए थोड़ा सा अब ये रहता है, वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा यही ध्यान रहता है कि चलो बना लिया जाए। बना ली थी छिपते छिपाते किसी फिर छोटी सी क्लिप शूट की। और इसके बाद किस चीज़ की सब्जी है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जानते हैं, यदि आप बुंदेलखंड एरिया के होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। और जैसे कि बांदा, महोबा, झांसी, हरपुर,
इस साइड ज़्यादातर भसीड़े खाए जाते हैं। और इस साइड का मुझे नहीं मालूम कि कोई जानता कि नहीं जानता, लेकिन मैंने इस साइड तो देखा भी नहीं है। जैसे बिहार साइड है ना, इस साइड सहजन की सब्ज़ी जानते हैं और सहजन की सब्ज़ी हम नहीं जानते हैं। फ्रेंड है बिहारी, तो वो बोलती है कि सहजन की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, ये वो मंगाया करो, खाया करो। तो अभी तक जब मैंने बनाया नहीं, खाया नहीं, कैसे बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम जानते ही नहीं, तो हम कैसे का क्या करेंगे, ये चीज़ें हो जाती हैं। खाने में कैसे लगता है, इसी तरह की एक बना बनाया ब्लॉग फिर से ड्राफ्ट में चला गया, एडिट करना पड़ रहा, बड़ी गुस्सा आती है। ऐसा शूट करती और लगने लगता चले कुछ नहीं, यादें रिव्यू कर लिया जाए, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि चलिए आप हम कभी ना कभी अपने दिन बाई दिन की रूटीन को मोरिज के रूप में रख तो सकते हैं। तो बस यही है। और फाइनली अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब जाना है, और ये बाइक निकालने चले गए हैं। अब ये बाइक निकालने चले गए हैं तो सीधी सी बात है, अब ताला भी मुझे ही ताला लगाना पड़ेगा। और चलिए, और चप्पल वप्पल पहने और ताला लगाने के बाद अब मुझे जाना है डीएलएड के लिए कॉलेज में। कॉलेज में इसलिए जाना है क्योंकि कॉलेज में ना मुझे परीक्षा फॉर्म भरना है। अब कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड मिलेगा, और एडमिट कार्ड लेने के बाद अब जून लास्ट से मेरा पेपर ही होगा। तो हो सकता है ये है कि अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि तैयारी भी नहीं उतनी अच्छी हुई है। और हम ये है कि सब लोगों का जब सुनते हैं कि हाँ अच्छी परसेंटेज बनती है, तो फिर अपना हमें भी लगने लगता है कि चलो हम भी अच्छी ही बनाते, इस वजह से पढ़ना ही पड़ता है। आज परसेंटेज तो बात दूर, ये पहले तो पास होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि जब कर रहे हैं तो कोशिश तो क्या कर ही जाएगी कि अच्छा, मतलब अच्छे से पास हो जाएं, अच्छी परसेंटेज बनी, जो कि मेरी हमेशा से बनती थी। और घर गृहस्थी में तो टाइम ही पता नहीं चलता, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब तो यूट्यूब भी कंज्यूमिंग हो गया है, और काफ़ी सारी वो हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं घर की भी। और लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा पहले का नॉलेज इतना डेवलप हो चुका है कि यदि मैं ना भी पढ़ूँ तब भी मेरा आधे में कवर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं कोई चीज़ देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा था, ये चीज़ हो सकती है। यदि आप पहले कभी मेहनत कर लेते तो उसका मेहनत का तुम्हें कहीं ना कहीं रिजल्ट, यदि हम परिस्थिति के हिसाब से कुछ ना भी कर पाएँ तब भी हो जाता है। ये हो जाता है कि चलो कुछ पहले में, हाँ वो क्या कहते हैं, पर्दा पड़ जाता है कहते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे हम देखते हैं तो वो याद आ जाता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और मैं हर सब्जेक्ट, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी मैं आराम से, मैंने पढ़ा भी ना हो तब भी मैं अपने आप पासिंग मार्क तो ला ही सकती हूँ। लेकिन कल छोड़ दिए, नया अपना करेंगे तो साहिल सिलरिया में से कटने से बन गया। इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो लगता है कि हाँ परसेंटेज तो बनना ज़रूरी है। तो बस इस वजह से अब मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। सर बोल रहे थे कॉलेज आना, हाँ तो पूरी फ़ीस था, लेकिन ये था कि अब पैसे नहीं थे, तो इन्होंने बोला पूरी फ़ीस नहीं देंगे हम, आधी थोड़ा जो परीक्षा फॉर्म बस की है वो बस दे देंगे। और देना तो हमें 10,000 था, लेकिन फिर बाद में सोचा स्किप कर देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास वाले हैं, यदि कहीं इन्वेस्ट हो जाता है तो कहीं और हम कवर करना पड़ता है, ये चीज़ें हो जाती हैं। गाँव की वजह से इनकी सैलरी भी नहीं आई है, तो इस वजह से ये था कि चलो परीक्षा फ़ीस बस दे देंगे, बाकी का थोड़ा देख लिया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा भी नहीं, क्योंकि मेरी फ़ीस ऑलरेडी भी जमा थी 20,000। चलिए, तो फिर इसके बाद मैंने साइन वाइन किए और उन्होंने फ़ीस जमा की, क्योंकि अब पहले जब हम अनमैरिड होते हैं तो हम खुद जाते हैं अपने मन से, और जब मैरिड हो जाते हैं तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू जाते हैं। और कुछ भी मैरिड के बाद लाइफ भी थोड़ा चेंज हो जाती है, क्यों कहूँगी पूरी चेंज हो जाती है। अब तैयारी भी स्टार्ट करनी होगी। कॉलेज आना तो हम लोग अच्छे क्वेश्चन बताएंगे प्रीवियस ईयर के। ये रहता है ना, पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाता है कहाँ से क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, और यदि मुझे कुछ बता दे कोई तो अच्छी बात, ना बता दे तो भी अच्छी बात, मेरा ये रहता है। एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, परीक्षा फॉर्म भी भर गया है। आप लोग जानते हैं जैसे परीक्षा फॉर्म भर जाता है ना, तो 10 से 15 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती हैं। बस वही चीज़ में, ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ। 30 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड बस लेने जाऊँगी अब मैं, तो बीच में जाना पड़े तो चली जाऊँगी। भी यदि आप ब्लॉग में बने हैं ना, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा यूट्यूब को भी लगेगा कि हाँ ऑडियंस एंगेज है। ये बोले कि चलना होगा तुम्हें, जाना होगा तो जाइएगा, नहीं जाना तो कभी कभार घूम लीजिएगा बस। और बस इनको गाड़ी में डलवाना था पेट्रोल, तो ये पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने लगी। पेट्रोल डलवाने के बाद अब हम निकल पड़े घर की ओर।
तो अब मैंने वीडियो बनाया है रेड कलर के सूट का, उसी को रिटर्न करना है। वीडियो भी बड़ा हो रहा है, आते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। बाय करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, आई होप यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आपकी क्वेरी कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देख लेते हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए। इसमें आपका पैसा नहीं लगना है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, हैप्पीनेस आती है थोड़ी सी। हाँ, मेरी फैमिली से अपडेटेड है। मेरा परिवार जैसे अपना परिवार होता है, इस तरीके से मुझे लगता है यूट्यूब फैमिली भी बन जाती है यदि वो रिस्पॉन्स देती है और बताती है, अच्छा बुरा बताती है तो अच्छा लगता है। नहीं करती तो अच्छा नहीं लगता। छत में आए हैं वॉक करने के लिए, तो चलिए कर लिया जाए। टाइम है नहीं, फिर से अब डिनर की तैयारी करते हैं।